हेलो स्टूडेंट्स। आज हम गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग या एप्लीकेशन में एक समान आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे कि आपको पता ही है कि गॉस लॉ के जितने आपके डेरिवेशंस हैं उन सब में आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। जैसे कि आपको याद होगा, पहला स्टेप था कि किसी आवेश या आवेशों को बंद करते हुए आपको एक काल्पनिक पृष्ठ एज्यूम करना होता है, जिसको कि आप गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। और ये गॉसियन पृष्ठ आपको इस तरह से बनाना होता है ताकि वो उस बिंदु से भी गुजरे जहाँ पर कि हमें विद्युत क्षेत्र का मान चाहिए। और दूसरा, ये पृष्ठ ऐसा कुछ बनना चाहिए जिसके कि हर एक पृष्ठ के लिए थीटा का मान या तो 0 डिग्री हो या तो 90 डिग्री हो। तो ये आपको ध्यान रखना है पहले स्टेप में। सेकंड स्टेप में आप फ्लक्स की वैल्यू निकालोगे बाय डेफिनेशन, बाय परिभाषा। वो है इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा से आप वैल्यू निकालोगे। ये फ्लक्स कौन सा फ्लक्स है? ये फ्लक्स है जो कि इस गॉसियन पृष्ठ से गुजर रहा है। अब स्टेप थर्ड में फिर से आप फ्लक्स की वैल्यू निकालोगे बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर क्यू है वो आवेश जो कि ये गॉसियन पृष्ठ बंद किए हुए हैं अपने में। फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे? सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप से आपको जो फ्लक्स की वैल्यूज़ मिली हैं उससे आप बराबर रखोगे, और बराबर रखने के बाद ई का मान निकालोगे। ई है विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब डेरिवेशन करने से पहले लेट अस सी कि ये बोर्ड में ये डेरिवेशन किस तरह से पूछा गया था। तो इस तरह से पूछा गया था ये कि आवेशित गोलीय कोश के बाहर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। एक गोलीय कोश के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? मतलब आपको एक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र दो जगह पूछा गया जा रहा है, एक तो गोले के अंदर और एक गोले के बाहर। मतलब आपको दो केसेस यहाँ लेके चलने होंगे। ठीक इसी तरह से एक क्वेश्चन दोबारा से इस तरह से पूछा गया था कि गॉस के नियम का उपयोग कर किसी आवेशित पतले खोल के कारण उसके बाहर और अंदर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करें। फिर से हमें यहाँ दो केसेस की बात कर रहे हैं और उसकी वैल्यू, ई की वैल्यू दोनों केसेस के लिए हमें निकालनी। तो लेट अस से हमारा पहला केस है कि आवेशित गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र आपको निकालना है। तो लेट अस से ये एक गोला है जिसको कि आपने आवेशित किया हुआ है, चार्ज किया हुआ है। लेट अस से उसकी त्रिज्या कैपिटल आर से आप दिखा रहे हो। एक चीज़ आप नोट कर रहे हो यहाँ पर, जो आवेश है वो बाहर की डायरेक्शन में आपने दिखाया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर खोखला गोला है तो ऑब्वियसली चार्ज बाहर बाहर इसका फैला होगा, ये तो समझ में आता है। बट अगर चालक ठोस गोला भी है, अगर ये ठोस है अगर, तभी भी आवेश हमेशा क्या है, बाहर की दिशा में जाके बाहर इकट्ठा हो जाता है। इसके पीछे सिंपल कारण यही है कि अगर ये धनात्मक आवेश अगर मैं बीच में एज्यूम करूँ, यहाँ पर हैं सब के सब, तो उनको दोनों के बीच वैद्युत प्रतिकर्षण लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगेगा। और उस वैद्युत प्रतिकर्षण के कारण वो फैल जाएंगे और फैल के कहाँ चले जाएंगे? पृष्ठ में चले जाएंगे। तो आप ये एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आवेश आपने दिया है वो पृष्ठ में इसका लाई करता है या स्थित रहता है। अब हमें बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो बाहरी बिंदु आप एज्यूम करो, कल्पना करो P एक पॉइंट यहाँ पर है जहाँ पर कि हमें विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, जो कि एक तरह से बाह्य बिंदु का काम कर रहा है इस चार्ज्ड या आवेशित गोले के लिए। तो हम ये मान के चल रहे हैं लेटेस्ट से ये जो पॉइंट है जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है वो r दूरी पर है इसके केंद्र से। तो याद रखना ये इसका त्रिज्या है कैपिटल R, और दूरी जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है वो स्मॉल r है। अब पहले स्टेप पे आ जाते हैं। पहले स्टेप में हमें एक गॉसियन पृष्ठ बनाना होता था, एक काल्पनिक बंद पृष्ठ हमने ये डॉटेड लाइन से दिखाया जो कि एक गोला है। वो गॉसियन पृष्ठ हमने कुछ ऐसा बनाया जो कि उस बिंदु से भी गुजर रहा है जहाँ पर कि हमें विद्युत क्षेत्र का मान चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हम पूरे गॉसियन पृष्ठ को मान के चलते हैं कि ये छोटे छोटे क्षेत्रफलों में विभाजित है, डिवाइडेड है, और जिसको कि हम एलिमेंट्री एरिया का नाम देते हैं। तो लेट अस से ऐसे ही एक एलिमेंट्री एरिया हमने यहाँ पर माना जो कि हमने शेडेड किया हुआ है। इसमें डीएस की डायरेक्शन क्या होगी ये पता है आपको, आउटवर्ड होगी, बाहर की डायरेक्शन में होगी। इसी तरह से ई की डायरेक्शन क्या होगी आपको पता है, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से ई की डायरेक्शन हमेशा बाहर की दिशा में होते हैं, इससे दूर जाता है। तो ई की दिशा डीएस की दिशा आप देख रहे हो समानांतर है, या आप बोल सकते हो कि इन दोनों के बीच कोई कोण नहीं है, थीटा का मान यहाँ पर 0 डिग्री है। अब सेकंड स्टेप से हम क्या करते हैं, आप मान रहे कि आवेश जो आपने दिया है गोले में वो प्लस क्यू है। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में परिभाषा से फाई की वैल्यू निकालते हैं बाय इक्वेशन इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि थीटा का मान क्या होता है। थीटा का मान यहाँ पर आप देख ही रहे हो डायग्राम से, थीटा का मान यहाँ पर 0 हो रहा है, दोनों समानांतर है।
तो थीटा का मान अगर यहाँ पर ज़ीरो रखते हैं हम तो कॉस ज़ीरो हो जाएगा, कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1 होती है, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस। अब आपको ध्यान रखना है कि ई है एक डी एस के कारण वैद्युत क्षेत्र, और आप देख रहे हो डी एस जितने भी पॉसिबल हैं इस पृष्ठ में वो सब के सब इस चार्ज से एक समान दूरी बना रहे हैं, मतलब हर एक डी एस के लिए ई की वैल्यू सेम रहनी चाहिए। मतलब ई एक नियतांक है या कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट होता है उसे इंटीग्रेशन से बाहर भी लिया जा सकता है। तो ई को हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया तो एक्सप्रेशन हमें मिला फाई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन डी एस। अब इंटीग्रेशन डी एस आप खुद देखो, आप डी एस जो है क्षेत्रफल, अगर उनको आप जोड़ देते हो बहुत सारे डी एस ऐसे ही मिल के क्या बन जाएंगे, वो एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन डी एस को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको 4πr²। अब याद रखना यहाँ स्मॉल आर स्क्वायर यूज़ करना है क्योंकि हम ये क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो स्मॉल आर आना चाहिए, यहाँ कैपिटल आर नहीं आना चाहिए। तो इंटीग्रेशन डी एस की जगह हमने रखा 4πr², तो फाई की वैल्यू हमें मिली ई 4πr²। लेट अस से ये पहली इक्वेशन है। फ्लक्स का मान हमें पहली इक्वेशन से मिला, ऐसी ही हमें फ्लक्स का मान गॉस के थ्योरम से मिलेगा जो कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। आप खुद देखिए इसमें, ये अगर ये आप बंद पृष्ठ मान रहे हो, इस बंद पृष्ठ के अंदर कितना चार्ज है, तो इस गोले के अंदर जितना चार्ज है, गोले के अंदर कितना चार्ज है, क्यू है, तो यहाँ पर आपने क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखा बाय गॉस थ्योरम। तो फ्लक्स की हमें दो वैल्यूज़ मिल गई हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, बराबर रखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से हमें मिला ई 4πr² इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये अगर नीचे जाएगा तो ई की वैल्यू हमारे फाइनली मिलेगी वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू 1/4π क्यू बाय r²। ये बाहरी बिंदु पर एक्सटर्नल पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र का मान आपका आ रहा है, और ये कुछ नोन सी टर्म आपको दिख रही है, एक बिंदु आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र का मान इतना ही आता है। तो मतलब बाह्य बिंदु पर अगर आप वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हो किसी आवेशित गोले के कारण, तो ये ठीक वैसे ही व्यवहार करता है जैसे कि संपूर्ण आवेश जो गोले के केंद्र में अगर स्थित हो तो वैसे ही आपका ये बिहेव करेगा। तो आपको याद रखना है ई इज इक्वल टू 1/4π क्यू बाय r², ये बाह्य बिंदु के लिए वैद्युत क्षेत्र का मान आया है। अब क्योंकि हमें दो केसेस पूछे गए थे, आंतरिक बिंदु वाला केस जो है वो हम लेके चलते हैं अब, कि आवेशित गोले के आंतरिक बिंदु पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, तो लेट अस से ये आपका आवेशित गोला है, आप मान के चल रहे थे इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, और जहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना था, पहले बाह्य बिंदु पर निकालना था, अब आंतरिक बिंदु आप मान रहे हो, अगेन उसे पी का नाम दे रहे हो, तो इस बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। अब क्योंकि इस बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, तो आप पीछे भी आपने एज्यूम किया था ये बिंदु स्मॉल आर दूरी पर है, तो यहाँ पर भी आप एज्यूम कर रहे हो कि ये बिंदु जो है स्मॉल आर दूरी से पर है इसके केंद्र से। तो आपको पहला स्टेप याद रखना है। पहला स्टेप क्या था कि आपको गॉसियन पृष्ठ बनाना है, ऐसा गॉसियन पृष्ठ जो कि उस बिंदु से गुजरता हो जहाँ आपको वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो डॉटेड से आप इसे दिखाओगे, काल्पनिक पृष्ठ है तो आप देख रहे हो ये आपका गॉसियन पृष्ठ है, काल्पनिक बंद पृष्ठ आपने बनाया। अब आप सेकंड स्टेप में आ जाइए, उसमें आपके परिभाषा के अनुसार इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा आप यहाँ पर रखोगे, जिसमें कि आप थीटा का मान यहाँ ज़ीरो रख सकते हैं, ज़ीरो की जगह 180 भी आ सकता था, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर आपका ई का वही कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एस जैसे पीछे किया सेम वही स्टेप्स हैं। फाई का मान आपका आ गया ई 4πr², लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1, वैसे जैसे कि हमने पहला किया था। अब सेकंड स्टेप इंपॉर्टेंट है, मतलब सॉरी थर्ड स्टेप इंपॉर्टेंट है, वो है आपका गॉस नियम के अकॉर्डिंग फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब ध्यान रखना है इसमें, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यू है वो आवेश जो कि गॉसियन पृष्ठ के अंदर है, आप खुद देखो गॉसियन पृष्ठ ये है, क्या इसके अंदर कोई आवेश है, इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, आप खुद देखिए ये आवेश तो बाहर है। तो क्यू हम लेके चलते हैं वह आवेश जो कि गॉसियन पृष्ठ के या बंद पृष्ठ के अंदर होता है, तो यहाँ इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है ही नहीं, तो यहाँ क्यू की वैल्यू हम लेके चलेंगे ज़ीरो। अब क्योंकि क्यू की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो फाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो आप इक्वेशन सेकंड में आपको फ्लक्स की वैल्यू ज़ीरो मिल गई। अब फर्स्ट इक्वेशन भी फ्लक्स की बात कर रहा है, सेकंड इक्वेशन भी फ्लक्स की बात कर रहा है, आप दोनों को इक्वल रखो, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन इक्वल रखिए आपने, तो ई 4πr² विल बी इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पर ई की वैल्यू आ रही है इक्वल टू ज़ीरो। मतलब जितने भी आपके अंदर आंतरिक बिंदु होंगे कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र का मान हमेशा ज़ीरो होता है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड 2019 उत्तराखंड में ये क्वेश्चन पूछा गया था
कि जो आवेशित गोला है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। तो आपको याद रखना ये 0 होता है। अब क्योंकि हमें 2 केसेस थे तो हमने दोनों केसेस डिस्कस कर लिए हैं, बट इसमें एक और केस आपका आता है, केस थर्ड, वो है गोले के पृष्ठ पर। अब क्वेश्चन में तो नहीं पूछा गया था बट हम इसे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। केस थर्ड हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर बिंदु जहाँ पर विद्युत क्षेत्र आपको निकालना है, लेट अस से वो इस गोले के पृष्ठ पर अगर लाई करता है, स्थित है, तो तब उस केस में क्या होगा। अगर यहाँ पर हमें निकालना है तो ऑब्वियसली उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो आर है और ये जो स्मॉल आर है, आर तो फिक्स है, स्मॉल आर उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पृष्ठ की बात कर रहे हैं ना। तो ऐसे केस में स्मॉल आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर, और तब उस केस में जो हमें पता था ई का मान था 1/4 क्यू बाय आर स्क्वायर, आपने पहले पढ़ा था, वहाँ स्मॉल आर यूज़ किया था। पृष्ठ में आप क्या कर लोगे, केवल कैपिटल आर स्क्वायर यहाँ यूज़ कर लोगे। तो ये क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया था बट आपको ध्यान रखना है, ये थर्ड केस है कि अगर पृष्ठ में हम बात करें तो ई की वैल्यू होती है 1/4 क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। तो ज़रा रिवाइज कर लो आप, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र का मान होता है ई इज इक्वल टू 1/4 क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। गोले के अगर आप पृष्ठ की बात करो तो ई के मान क्या होता है, वो होता है अगेन 1/4 क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, और गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। तो ये तो था हमारा डेरिवेशन, सेकंड डेरिवेशन। अब जो हम नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो करेंगे आवेशित तार या चार्ज्ड वायर के कारण विद्युत क्षेत्र, और अगेन उसमें भी हम अपने 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।